जी, मैंने एक प्रश्न लिखा है तो मैं बोल नहीं पाई थी। पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि जो वास्तव में प्रेम है या कह सकते हैं खुशी है जिसकी हम हमेशा तलाश करते हैं और जिसकी तलाश में पूरा जीवन बीत जाता है और बाद में पता चलता है कि झूठी, एक तरह से कह सकते हैं कि वो आके रखे थे और वहां है उस तलाश में लगभग 20 चीज आती है। तो जब इतना सहज है, उपलब्ध है, तो फिर वो अ, उसकी तरफ नहीं जा करके हम लोग कंडीशन कैसे हो जाते हैं? क्या ये कंडीशनिंग के पहले हमारी जो स्थिति है इतनी लचीली होती है, गीली मिट्टी की तरह की, जैसे भी चाहे उसको हम ढाल सके? ये प्यास किसको होती है और क्यों होती है? जब जैसे कहते हैं कि पानी के बीच मछली प्यासी, वही वाली स्थिति हमारी है। तो यहाँ बार बार ये प्रश्न उठता है ये जानने के बाद कि जब वो सहज उपलब्ध है, जो हमारा स्वभाव है, अभी जैसा कि आने पर ये प्रतीत हो रहा है या महसूस कर रहे हैं जिसको, यह यह प्यास किसको होती है और क्यों होती है? क्यों होता है ऐसा कि वो सहज होते हुए भी हम उसको महसूस नहीं कर पाते और कई बार तो कई जन्म निकल जाते हैं और उसको पहचान नहीं पाते। जो माधुरी जी प्रश्न का पहला हिस्सा है कि ये सहज होते हुए भी उपलब्ध नहीं है, इसके दो हिस्से हैं। पहला, जो कि हम आप समझते ही हैं कि एक समूह का सम्मोहन है। सारी दुनिया एक विशेष तरीके के संस्कारबद्धता में गति कर रही है। बच्चा पैदा हुआ, उसी समय से उसे उसी संस्कार में ढालना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। कर्तव्य समझना कि बच्चे को पैदा होते ही उसी अपने ढंग में ले आना, ये गहरे जी। संस्कार से आता है हमारे। एक तथ्य तो ये है। दूसरी बात है कि वह इतना सहज होने के बाद कैसे हमारे जीवन से फिसल जाता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि असल में नहीं फिसलता है। असल में फिसलने का उपाय नहीं। वो जो सम्मोहन काम कर रहा है, वो सिर्फ एक सपने जैसा काम करता है। जाग जीवन की जागने की संभावना है, यथार्थ के धरातल पर रहने की संभावना है, और जीवन के सपना देखने की भी संभावना है। तो सपने के मतलब एक आभासी धरातल पर जीने की संभावना है। उसी से तो विचार का जन्म हुआ है। उसी से तो बाहर सारी चीजें इतना उन्नत हो पाई है, कंप्यूटर पैदा हो पाया, हवाई जहाज हो पाया। उसमें जब जीवन का थोड़ा सा किसी गलत मोड़ के कारण प्रवेश हो गया, तो वह समस्या पैदा हुई है हमारे सामने। उस पर हम लोग खूब बात किए हैं। और प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, वह इस प्यास का पैदा होना। सीधे आप इस प्यास को पैदा नहीं कर सकते। आप सोचें कि सीधे आप ईश्वर की तरफ गति कर लेंगे, यानी वो सत्य जो है उस तरफ गति कर लेंगे, संभव नहीं। जब हम आप अपने जीवन को देखते हैं, पाते हैं ओछा है, यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, थोड़ा सा वहां से स्क्रैच जब आता है, तब आप के अंदर ये सवाल उठता है कि क्या यही संबंध है? वहां से कहें तो जमीन आपको मिलती है काम करने की। सही सही जमीन मिलती है कि आप काम कर सके। इस प्रेम की तरफ वो सीधी। हम्म। वो प्रवेश जो है वो कहीं ना कहीं एक कांच में जब तक दरार न पड़े तो वो प्यास शायद नहीं जग पाएगी या वो देखना नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं कोई पीड़ा या कोई पीड़ादायी स्थिति, या कह ले कि जो भागते भागते जो कहते हैं आप पा लिए लेकिन वो संतुष्टि जो नहीं मिलती है, जहाँ थक जाता है इंसान, जहाँ बोलते हैं समर्पण होना, सब कुछ जो मतलब अब मेरे वश का नहीं है। तो शायद यही जो है वो दृष्टि को दूसरी तरफ गति देती है कि कहीं हम उस जो जहाँ है जो चीज हम उससे दूर तो नहीं जा रहे, कहीं हमारी दिशा खोज की गलत तो नहीं है। ऐसा है। ये अनिवार्य कारण तो नहीं है। अनिवार्य कारण जैसा नहीं है कि अगर बहुत प्रज्ञाशील व्यक्ति होगा तो बिना दुख वो सत्य की तरफ
बढ़ सकता है। अगर बुद्धि बहुत शुद्ध है, बहुत जी, विवेक निष्ठ है, तो फिर शायद व्यक्ति बिना दुख के भी बढ़ सकता है इस तरफ। कुछ ऐसे रेयर उदाहरण हैं जो कि बिना दुख के भी बढ़ गए इस तरफ। लेकिन जी। ऐसा अब पाया तो ऐसा ही जाता है कि बिना दुख के इस तरफ कोई बढ़ता नहीं। वो यानी जैसे हम सपना देखते हैं ना, अच्छा अच्छा सपना चल रहा है, अब कोई महिला सपना देख रही है कि सब हीरो के हार से गर्दन टूटी जा रही है, भारी भारी रेशम की साड़ियां पहने हुए हैं, बहुत सुंदर कार में बैठी हुई है, तो वो सपना तोड़ना क्यों चाहेगी? वो तो बिल्कुल। दुःस्वप्न जब आता है, जब ये आता है कि चोर ले गए सारे गहने, जो होता है कि रेशम की साड़ी गई, तब सपना टूटता है। अरे, फिर बाद में ये पता चलता है कि वो गहने वाला सपना भी झूठा था, लेकिन टूटता जी, वह दुःस्वप्न से। पर संभावना तो है ही कि सपना तो कभी भी टूट सकता है। सपने का टूटना दुःस्वप्न पर निर्भर नहीं है। सपना तो सपना है, उसको वो कभी भी टूट सकता है, उसको कभी भी तोड़ा भी जा सकता है। पर पाया ऐसे जाता है कि वो जो सपने का रस है, वो बिना दुःस्वप्न के आए टूटता नहीं है। जी। जी, बिल्कुल। धन्यवाद।